are satisfied what is being allotted to you. I will be replying to all your queries in the comment box, so make sure you comment your. Honestly, मुझसे भी एक गलती हुई थी. आपको further rounds में कोई और सीट नहीं मिलेगी. So JEE Main and Advanced are finally over now. And I know how you're feeling right now. There must be a lot of confusion and tension whether you will be able to get into your dream college or not. And if you're aiming for colleges like DTU, NSUT, IGDTU or IIIT Delhi, then JAG Delhi is the golden key for you. Hi everyone, I am Shraddha. I secured 98 percentile last year in JEE Main. And now I am pursuing my BTech in CSE AI from IGDTUW. So let's start with what is JAG Delhi. Now ये JAG Delhi होता क्या है? JAG Delhi stands for Joint Admission Counseling for Delhi Government Colleges that are for Engineering. JAG Delhi Counseling जो है उसके अंदर 4 colleges आते हैं, DTU, NSUT, IGDTUW and IIIT Delhi. एंड इन कॉलेजेस के लिए ये जो JAG Delhi काउंसलिंग है ये ऑल ओवर इंडिया के स्टूडेंट्स के लिए होती है, नॉट जस्ट फॉर Delhi डोमिसाइल स्टूडेंट्स. सो दिस इज़ द फर्स्ट मिसकंसेप्शन दैट वाज नीडेड टू बी क्लियर्ड राइट नाउ. सो JAG Delhi काउंसलिंग के लिए कुछ स्टेप्स हैं जो फॉलो होने चाहिए. पहला स्टेप है रजिस्ट्रेशन. And for the year 2026, the registration have already started from 28th May. सो रजिस्टर करने के लिए आपको JAG Delhi की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना होगा. वेबसाइट पे जाकर आपको अपने JEE मेन के एनरोलमेंट नंबर के बेसिस पर रजिस्टर करना होगा. नाउ द स्टेप 2 इज़ चॉइस फिलिंग. ये सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप होता है. इसमें तुम्हें अपने चॉइस के अकॉर्डिंग कॉलेजेस और उनकी ब्रांच को अरेंज करना होता है. अब इसमें बहुत गलती होती है. ऑनेस्टली मुझसे भी एक गलती हुई थी, उसके ऊपर हम कभी और बात करेंगे. एंड अगर आपको चॉइस फिलिंग पर एक डिटेल वीडियो चाहिए तो आप कमेंट में मुझे बता सकते हैं. तो चॉइस फिलिंग के लिए आपको ध्यान रखना है कि आप बहुत ज़्यादा चॉइसेस भी नहीं फिल करोगे और बहुत कम भी नहीं. रियलिस्टिक चॉइसेस जो होंगी आप उन्हें फिल करोगे. एंड आपको ये मेक श्योर करना है कि इफ़ देयर इज़ अ ब्रांच इन अ पर्टिकुलर कॉलेज दैट यू डोंट वांट, तो आपको उसे चॉइस फिलिंग में नहीं फिल करना है. इट्स नॉट नेसेसरी कि आपको सारी ब्रांचेस एंड सारे कॉलेज ही फिल करने होते हैं चॉइस फिलिंग में. मैं आपको डिटेल में एक वीडियो बना सकती हूँ चॉइस फिलिंग के लिए इफ़ यू वांट. नाउ द थर्ड स्टेप इज़ सीट अलॉटमेंट राउंड्स. तो सीट अलॉटमेंट राउंड्स JAG Delhi के अंदर 5 राउंड्स होते हैं. सो JAG Delhi के इन 5 राउंड में से 4 राउंड्स नॉर्मल होते हैं और लास्ट राउंड जो 5th राउंड होता है वो एक स्पॉट राउंड होता है और उसके पहले आपका इंटरनल स्लाइडिंग राउंड हो जाता है. अब जब सीट अलॉटमेंट रिजल्ट आता है वो आता है आपकी फिल की हुई चॉइसेस के बेसिस पर. अगर आपने फॉर एग्ज़ाम्पल फिल किया है कि आपको DTU की CSE चाहिए, एंड सबसे पहले हाउ दिस चॉइस फिलिंग सिस्टम वर्क्स लाइक इज़ कि अगर आपसे अच्छे रैंक वाले किसी बच्चे ने भी DTU की CSE फिल करी है अपनी टॉप प्रायोरिटी पर तो उसको सबसे पहले वो सीट अलॉट की जाएगी. JAG Delhi में 4 राउंड्स होते हैं एंड एक स्पॉट राउंड होता है एंड उससे पहले एक इंटरनल स्लाइडिंग राउंड भी होता है. तो अब अगर हमें फर्स्ट राउंड में ही एक सीट मिली है, अलॉट हुई है, तो हम क्या करें? तो आपको वहाँ पे 2 ऑप्शंस मिलते हैं. एक होता है एक्सेप्ट एंड फ्रीज का और एक होता है अपग्रेड और फ्लोट का. एक्सेप्ट और फ्रीज का मतलब होता है कि आप अपनी मिली हुई सीट से सेटिस्फाइड हैं और अब आपको कोई और अपग्रेडेशन नहीं चाहिए, आपको और कोई कुछ नहीं चाहिए. यू आर सेटिस्फाइड व्हाट इज़ बीइंग अलॉटेड टू यू. आपको और कुछ नहीं चाहिए. दैट इज़ योर कन्फर्म सीट. अगर आप ये ऑप्शन चूज़ करते हो तो इसका मतलब यही है कि अब आपको फर्दर राउंड्स में कोई और सीट नहीं मिलेगी. तो जब भी आप सीट अलॉटमेंट रिजल्ट देखें तो प्लीज़ ध्यान रखिएगा कि आप इस ऑप्शन को नहीं सिलेक्ट करेंगे. आपको अगर सीट नहीं पसंद है तो फिर आप कुछ नहीं करें तो बेटर है, क्योंकि जो सेकंड ऑप्शन है वो है फ्लोट या अपग्रेड का. फ्लोट या अपग्रेड इज़ लाइक एन ऑटोमेटिक ऑप्शन. अगर आप कोई ऑप्शन चूज़ भी नहीं करते हो तो ऑटोमेटिकली आपकी जो सीट है वो फ्लोट या अपग्रेड पे ही जाती है. इसका मतलब ये है कि नेक्स्ट राउंड में आपको दूसरी सीट अलॉट होगी अकॉर्डिंग टू योर चॉइस फिलिंग ऑर्डर एंड योर रैंक.
Now the fourth step is document verification and reporting. ये स्टेप इवन इफ आपने फ्लोट ऑप्शन चूज़ किया है या फ्रीज ऑप्शन चूज़ किया है, ये स्टेप के लिए आपको पर्सनली दिल्ली आना होगा कॉलेज में फॉर द फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ द डॉक्यूमेंट्स. अनलाइक जोसा, जैक दिल्ली में ये वाला स्टेप आपके काउंसलिंग के दौरान ही होता है. आपको फिज़िकली कॉलेज जाना होता है और अपने डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करवाने होते हैं. And this verification generally takes place in DTU, IGDTU. Also for me it took place in IGDTU because the first college that I got allotted was from IGDTU. So yeah, and the documents which you need to carry for the verification are listed here. And ये सारे documents आपको लेके जाने होते हैं और verify कराने होते हैं. And now a special section for IGDTU. Now since I also come from IGDTUW, it's very important for me कि मैं सारी जितनी भी misunderstandings हैं उसको clear करूँ, because first of all most of the people don't know about it. मुझे भी नहीं पता था last year कि IGDTUW जैसी कोई चीज़ exist करती है. So this is a women only university and बहुत सारी girls इसके बारे में confused रहती हैं कि this must not be a good college and women only university है. तो मतलब बहुत ही typical scenario लोगों के दिमाग में रहता है कि it wouldn't be that good and the college life wouldn't be that good, and the placement record is solid here and academics भी अच्छा है, curriculum भी updated है. and इस कॉलेज का एक और मिसकंसेप्शन ये है कि इसमें जो ख़राब रैंक यानी कि जो हायर रैंक्स हैं उसके ही बच्चे जाते हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी ट्रू नहीं है. ईयर बाय ईयर इसकी जो कट ऑफ्स हैं वो बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो रही हैं. एंड इफ़ यू आर एन आउटसाइड दिल्ली कैंडिडेट जस्ट लाइक मी, एंड अगर आपको IGDTUW में CSE चाहिए तो आपकी परसेंटाइल बहुत अच्छी होनी चाहिए. ऑनेस्टली अगर आप जनरल कैंडिडेट हैं तो आपकी परसेंटाइल 98+ होनी चाहिए, तभी आपको यहाँ पे CSE AI मिलेगी. सो उसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं इतना बुरा कॉलेज नहीं है IGDTUW. Now let's talk about reservations and outside Delhi candidate and Delhi candidates. So Delhi candidates के लिए Jack Delhi is like a golden opportunity because 85% of the seats in all the Jack Delhi colleges are reserved for the Delhi candidates and the 15% remaining seats are for the outside Delhi candidates. So which basically means कि Delhi candidates के लिए it's way easier to get into these colleges because उनको इतनी अच्छी ranks की ज़रूरत नहीं है as compared to outside Delhi candidates जिनके लिए बहुत अच्छी ranks पर ही उनका admission इन colleges में हो सकता है. and I'll be attaching the cutoffs for you can have a look कि आपकी कितनी रैंक या कितनी परसेंटाइल आपकी होनी चाहिए कि अगर आपको अपनी डिज़ायर्ड ब्रांच इन द डिज़ायर्ड कॉलेज मिल सके. तो गाइज़ ये था जैक दिल्ली का एक छोटा सा ब्रेक डाउन मेरी तरफ से. एंड अगर आपको मेरे वीडियो से थोड़ी सी भी हेल्प मिली हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा मेरे चैनल को, ताकि मुझे एज अ स्टूडेंट थोड़ी सी हेल्प मिले एंड मैं आपके लिए और अच्छा कंटेंट ला सकूं. एंड इफ़ यू गाइज वांट me to create more videos regarding IGDTUW, then please comment, and also I will be replying to all your queries in the comment box, so make sure you comment all your queries. And कोई और वीडियो सजेशन हो, अगर आपको किसी भी काउंसलिंग के स्टेप के बारे में एक सेपरेट वीडियो चाहिए हो या फिर हॉस्टल्स के रिगार्डिंग एक सेपरेट वीडियो चाहिए हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा. आई विल मेक श्योर कि मैं आपको वो वीडियो जल्द से जल्द प्रोवाइड करूँगी. थैंक यू फॉर वॉचिंग. बाय बाय.